सीबीसी के मेनली हम तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। एक है रेड ब्लड सीबीसीज, जिस्म के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी वर्म हो, अमूमन उसके अंदर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एक टेस्ट है जिसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट और शॉर्ट फॉर्म इसकी है सीबीसी। ये सीबीसी किन कंडीशंस में कराया जाता है और डॉक्टर हजरात जो हैं जब ये कराते हैं तो इनसे हमें क्या क्या मालूमात मिल जाती है। इस वीडियो के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो एक आम आदमी समझ सके और इस अंदाज में बताएंगे ताकि उसको एक आइडिया हो सके कि अगर किसी को सीबीसी का टेस्ट किसी डॉक्टर ने लिखा है तो उससे वो क्या क्या मालूमात हासिल कर सकता है। सीबीसी के मेनली हम तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। उसके अंदर जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, इस ब्लड के सैंपल लेने में हमें तीन किस्म की मालूमात मिल जाती है। एक है रेड ब्लड सेल्स जिसको हीमोग्लोबिन से भी आप तशबीह देते हैं। एक कैटेगरी है वाइट ब्लड सेल्स की, इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और एक कैटेगरी है प्लेटलेट्स की। और जो हीमोग्लोबिन है जिसको हम एचबी कहते हैं, यह हीमोग्लोबिन अगर लिखा होता है उससे हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट के अंदर एनीमिया के साइंस तो नहीं, यानी खून की कमी तो नहीं हो रही, जिसको एनीमिया कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे वो डिक्रीज हो जाता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज अमूमन 11 या 12 से लेकर 14 या 15 तक समझी जाती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। अगर ये 11 से कम हो तो इसको एनीमिया कहते हैं, यानी इस आदमी के अंदर खून की कमी है। अगर ये 15 या 16 से ज़्यादा हो तो इसको एक बीमारी होती है जिसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, उसकी भी अलामत ये हो सकती है, यानी खून की ज़्यादती हो जाना। अब ये हो गया हीमोग्लोबिन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज जिस्म के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी वर्म हो, अमूमन उसके अंदर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसीज बहुत सारे क़ुव्वतें और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये इंडिकेट करता है, और इसके बहुत सारी अक़साम होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि आया किस किस्म का इन्फेक्शन है। कोई भी किस्म का इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, पैरासिटिक हो, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं। उनके अंदर अगर हम बात करें, एक सेल का नाम है जिसको कहते हैं ईज़िनोफिल्स। ईज़िनोफिल्स हमें ज़्यादातर उन कंडीशन में बढ़ जाते हैं अगर किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है या कोई वर्म इन्फेस्टेशन है, यानी कीड़ों का कोई मसला है, इसके अंदर भी कभी कभार ईज़िनोफिल्स बढ़ जाते हैं। एक डब्ल्यूबीसी की किस्म है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं या जो देरपा इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर बढ़े हुए होते हैं। एक किस्म है जिनको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स अमूमन ऐसे इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म और एक्यूट इन्फेक्शन जिनको कहते हैं, जिनका दौरानिया बहुत कम हो लेकिन उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो सबसे पहले वो न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर चाहे न्यूट्रोफिल्स पड़े हों, चाहे लिम्फोसाइट्स पड़े हों, चाहे इज़िनोफिल्स पड़े हों, चाहे मोनोसाइट्स पड़े हों, इससे क़तई नज़र अगर डब्ल्यूबीसी का जो टोटल काउंट होता है अगर वो बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। सीबीसी के अंदर जो तीसरे किस्म की सेल होती है उसको कहते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर जो उसका फंक्शन है, प्लेटलेट्स का फंक्शन ये है कि वो खून को जमाने की कोशिश करते हैं, और ये प्लेटलेट्स जो हैं ये अगर किसी इंसान के अंदर कम हो जाएं तो खून जमने की जो सलाहियत होती है वो इंसान के अंदर कम होती है। आजकल डेंगू क्योंकि फैला हुआ है तो इसके अंदर हम यूजुअली प्लेटलेट्स देखते हैं, क्योंकि अगर डेंगू इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून के जमने की सलाहियत भी कम हो जाती है और ऐसे मरीजों के अंदर खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल रेंज है वो 1,50,000 से लेकर 3 लाख तक होती है। अगर ये 1,50,000 से नीचे हो जाएं या लाख से भी नीचे हो जाएं तो ऐसे प्लेटलेट्स, ऐसी बीमारियों के अंदर देखना पड़ता है कि ये प्लेटलेट्स कम होने की क्या वजह है। डेंगू उसमें से कोई एक है। इसके अंदर ये भी वर्थ
टेकिंग है, जब आप सीबीसी की रिपोर्ट देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आया मेरे जो 3 किस्म के सेल्स हैं वो तीनों किस्म के सेल्स नॉर्मल रेंज के अंदर हैं कि नहीं, और जिस किसी के अंदर भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, यानी या वो नॉर्मल रेंज से नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो आपको इससे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि जो सीबीसी है उसके अंदर जो इंसान है या जो पेशेंट है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसके अंदर तीनों सेल लाइंस डिक्रीज हो जाती हैं, यानी हेमोग्लोबिन भी कम है, डब्ल्यूबीसी भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, तो इसको हम पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। और अमूमन क्योंकि जो ब्लड है उसके जितने भी किस्म के खोलियज हैं, यानी जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे बनते हैं बोन मैरो से। और अगर ये खुदा न खास्ता ये तीनों किस्म के सेल लाइंस कम हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इसकी फैक्ट्री है जिसको बोन मैरो कहते हैं या हड्डी का गुद्दा कहते हैं, वहाँ से ये सारे के सारे प्लेटलेट्स और सेल्स और ये सारे सेल्स वहाँ से जनरेट होते हैं। तो खुदा न खास्ता उनका अगर मसला हो तो ये तीनों की तीनों सेल लाइंस कम हो जाती हैं। बहरहाल ये एक जनरल सा ओवरव्यू था सीबीसी के बारे में, एक जनरल पब्लिकेशन के लिए, ताकि उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो। खुदा न खास्ता अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी कोई भी सीबीसी के अंदर देखता है तो ये बात ज़रूरी है कि वो अपने करीबी मौलिद से डिस्कस करे और उसको कोई भी हद में नतीजा देने के लिए सबसे पहले अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।